अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सिंपल एंड वेरी टेस्टी एंड यमी आलू कीमा की रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने ले लिया है कुकर और मैं डाल रही हूँ इसमें 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल और मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चॉप मीडियम साइज प्याज। हमें इसे हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट करना है क्योंकि हम इसको बाद में कीमे के साथ भी पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्याज हल्की हल्की ट्रांसल्यूसेंट होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ गरम मसाले। मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बे लीव्स, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमारी लौंग और 10 से 12 हमारी काली मिर्चें। हम इन गरम मसालों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। हल्की आंच पर हम इन्हें क्रैकल कर रहे हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है सारा इसमें ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। हमारा गरम मसाला जैसे क्रैकल हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा कीमा जो मैंने लिया था 400 ग्राम्स। सारा कीमा मैं इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको भी इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। हमें इस कीमे का सारा कच्चापन निकाल लेना है अपने ऑयल में भूनकर हल्की हल्की आंच पर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भी हम अपने कीमे को भून लेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इनकी जो सारी कच्चापन है जो कीमे का और लहसुन और अदरक का सारा हमें अच्छे से निकाल लेना है भून कर उसकी खुशबू को। आप देख सकते हैं हमारा कीमा भुनना शुरू हो रहा है, हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ गरम मसाले, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून हमारा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट और 1 ही टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इन सभी मसालों को डालकर अपने कीमे में हम अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छे से भुन गया है, ये ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हमारे कीमे की भुनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बाउल पानी और लगाएंगे इसमें विसल। 1 विसल आने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पर। एक विसल आ गई है। अब हम इसे
15 से 20 या 20 से 25 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं हमारी सीटी को लगने के बाद। मैं अपनी कुकर की लिड खोल कर दिखाती हूँ आपको कि हमारा कीमा टेंडर हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं, मैं आपको फोक लगा कर दिखा रही हूँ कीमे में, ये अच्छे से टेंडर हो गया है। हम अब इसको भून लेंगे। फिर से इसका पानी अब हमें इस कीमे को फिर से भून लेना है जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हम अपने कीमे को भून रहे हैं। लो फ्लेम पर भून रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होने लगा है। हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 400 ग्राम आलू। मैंने इस शेप में इन्हें काट लिए थे। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इन्हें काट सकते हैं। अब सभी आलूओं को इसमें अपने कीमे में ऐड करके मैं यहाँ इन दोनों को भी भून लूँगी। इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ इस स्टेज पर अगर हम आलू और कीमे को बहुत अच्छे से भून लेते हैं तो इसका टेस्ट और भी यमी होकर आता है जब हम इसको सर्व करते हैं। हम इसको भून रहे हैं अच्छे से चलाकर। आप देख सकते हैं ये भून रहा है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। ये अच्छे से भून गया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ml पानी। पानी डालने के बाद हम इसको फिर से एक विसिल लगाएंगे अपने आलूओं को टेंडर होने के लिए। एक विसिल आ गई है, इसका प्रेशर सारा रिलीज हो गया है। अब मैं आपको अपना कुकर की लिड फिर से खोल के दिखाती हूँ कि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हुए या नहीं। आप देख सकते हैं मैं फोक लगा कर दिखा रही हूँ। मैं इसको हल्का सा काट कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा इट्स परफेक्टली डन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट 1 टेबल स्पून गरम मसाला और हैंडफुल ऑफ हरा धनिया। नाउ इट्स रेडी। मैं इसको सर्व कर रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शब खैर।